नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है तुला राशि के लिए, लिब्रा। तो वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। ऐसा है कि इन कार्ड्स के हिसाब से आपका सवाल किसी ऐसे इंसान के लिए है जो आपकी नजर में मैनिपुलेटिव है, कंट्रोल फ्रीक है, मैजिक भी करता है, चीट भी है, अपने आप में बहुत चालाक बन रहा है, किसी चीज के साथ बहुत अटैच्ड है, अपने पास्ट के किसी रिश्ते के साथ बहुत अटैच्ड है। तो आपके हिसाब से वो इंसान काफी हार्श भी है, पर हाँ वो जीतना चाहता है। अब इनकी नजर किसी भी अपॉर्चुनिटी पर हो सकती है, जरूरी नहीं कोई रिश्ता ही है, पर हाँ आपके हिसाब से ये इंसान किसी भी हालत में जीतना चाहता है। तो आपका सवाल है कि क्या ये जीतेगा या फिर ये हारेगा। जिस भी अपॉर्चुनिटी पर इसने नजर रखी हुई है वो इसको मिलेगी या फिर इसके हाथ से जाएगी, क्योंकि आप किसी न किसी तरह से जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से ये इंसान सही नहीं है तो इसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। पर हाँ उल्टा आप ये भी चाहते हैं कि इनका सच सबके सामने आए, ये सबसे माफी भी मांगे या फिर सबके सामने माफी मांगे या फिर ये शर्मिंदा भी हो, क्योंकि आपने भी इन पर नजर रखी हुई है और आपके हिसाब से ये इंसान भी नजर रखता है। तो ऐसा है कि आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आपको कोई साइन नहीं मिल रहे। ऐसा लग रहा है कि पिछली वीडियो में हमने ये बात कही थी कि जो भी इंसान गलत होगा वो अपने मुंह से बोलेगा, पर अभी तक ये इंसान बोला नहीं है, क्योंकि आपके हिसाब से इस इंसान को अब तक कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था। तो आपको तो कोई साइन नहीं मिला, अभी तक इसने कुछ नहीं कहा। तो आप जानना चाहते हैं कि इस इंसान ने अभी तक ऐसा कुछ एक्सप्रेस क्यों नहीं किया है, आगे करेगा क्या होगा, तो आपको काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है। तो ऐसा करते हैं कि हम यहां पर कुछ कार्ड्स लेते हैं कि आपकी विश क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो 4 कार्ड्स लेंगे, यहां पर देखेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या विश है इस इंसान की तरफ से। कि जैसे कि आप चाहते हैं कि इनका सच बाहर निकले, या फिर आप चाहते हैं कि ये कोई अपॉर्चुनिटी लूज करे, या फिर ये आप चाहते हैं कि ये कुछ एक्सप्रेस करे। इस तरह की आपकी विशेस रखते हैं और यहां पर कार्ड्स लेते हैं कि असल में क्या होगा या फिर असल में क्या सच है। तो देख लेते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अब इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा है कि आप चाहते हैं कि जब तक जस्टिस नहीं हो जाता ये सिचुएशन खत्म नहीं होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन खत्म हो जाए, ये इंसान इस सिचुएशन को छोड़े, पर तब तक नहीं जब तक जस्टिस नहीं हो जाता। अब आप देखिए कि आप किस तरह का जस्टिस चाहते हैं। आप किसी को हर्ट देखना चाहते हैं, लॉसेस में देखना चाहते हैं, किसी के मुंह से कुछ बुलवाना चाहते हैं, तो अब वो आपकी इच्छा है। पर हाँ ऐसा लग रहा है कि आपके हिसाब से कोई इंसान अपनी ड्रीम लैंड में है, सपने बुन रहा है और उसकी विश पूरी होनी नहीं चाहिए। ये रिलेशनशिप भी हो सकती है, कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी। तो यहां पर अगर हम कार्ड्स को देखें, आप जानना चाहते थे कि ये इंसान विन करेगा या फिर लूज करेगा। तो अगर हम देखें तो यहां पर कोई एक इंसान
डिसेप्टिव जरूर है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि जिनको आप डिसेप्टिव कहते हैं वही है या नहीं, पर हाँ, सिचुएशन में कोई एक इंसान डिसेप्टिव जरूर है। क्योंकि ये दो कार्ड्स लिए थे कि सच क्या है, ये थी कि आपकी विश क्या थी, और ये है कि सच क्या है। सच में कोई डिसेप्टिव है, कोई ऐसा है जो किसी चीज के साथ बहुत अटैच्ड है, वो धोखा भी कर रहा है, पर साथ ही साथ इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि आपको सिचुएशन की क्लैरिटी नहीं है। दोनों ही चीजें आती हैं, क्योंकि इस कार्ड के साथ ये भी आया है कि आप ही को संभलना है। हो सकता है आप ही को सच का पता नहीं है। तो क्योंकि इस कार्ड के साथ ये भी आया है कि आप ही को गाइडेंस की जरूरत है, तो ये भी हो सकता है कि आप किसी इंसान को पहचानने में गलती कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि हाँ, सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन में कोई डिसेप्टिव जरूर है। तो आप जानना चाहते थे कि उस इंसान को जो डिसेप्टिव है उनको सक्सेस मिलेगी या फिर उनको हार मिलेगी। तो डेफिनेटली कार्ड के हिसाब से जो कोई भी मास्क पहने हुए है वो हारेगा, उसका लॉस होगा। जिस भी चीज को वो अचीव करना चाहता है उसको वो हारेगा, बहुत ज्यादा हर्ट भी होगा, उसके साथ हर्टफुल इवेंट्स भी होंगे, और आपको इस सब के बारे में जवाब भी मिलेंगे। क्योंकि ये कार्ड मैंने आपके लिए लिया था, व्यूअर्स के लिए, क्योंकि यहां पर एक कार्ड निकल कर आया था कि हर्टफुल इवेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो पेनफुल होंगे। तो मैं जानना चाहती थी कि ये पेन किन के लिए होगी। आपको जवाब मिलेंगे, और जो कोई भी डिसेप्टिव होगा वो सिचुएशन में ऐसा फंसेगा कि फिर उसको रोना पड़ेगा। तो अब यहां पर ये देख लेते हैं कि क्या ये वही इंसान है जो आपकी नजर में चीट है, क्योंकि इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आपको भी गलतफहमी हो सकती है। अब मैं यहां पर दो कार्ड्स लूंगी। सबसे पहले लेते हैं इस डेक से, देखते हैं कि क्या कार्ड बाहर निकल कर आता है। अगर सिमिलर कार्ड या सेम कार्ड यहां पर भी निकल कर आया तो ये वही इंसान है जो आपकी नजर में भी चीट है। और अगर यहां और यहां बिल्कुल डिफरेंट कार्ड निकल कर आए तो फिर इसका मतलब ये इंसान वो नहीं है जिनको आप चीट समझते हैं, ये कोई और है। चलिए पहले यहां से देखते हैं उस इंसान की आइडेंटिटी जो आपकी नजर में चीट है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। वो इसलिए क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। लोग जिसको चीट समझते हैं असल में वो चीट नहीं है, और जो असल में चीट है उन पर लोगों की शक नहीं है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि आपकी शक किस पर है, आप किसको हारते देखना चाहते हैं। तो सिर्फ इस शक को क्लियर करने के लिए मैं एक एक कार्ड लूंगी। अगर दोनों जगह सेम कार्ड आए तो ये वही इंसान है जो आपकी नजर में चीट है, और अगर डिफरेंट हुए तो फिर आपको भी गलत फहमी है। चलिए देखते हैं इस इंसान की आइडेंटिटी जो आपकी नजर में चीट है। ओके, ये कार्ड है, ये इंसान जो आपकी नजर में चीट है, पर इस इंसान की यहां पर आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं लग रही कि ये चीट है। आप शायद अगर टैरो रीडिंग्स देखते रहते हैं तो आप जानते हैं कि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अब यहां पर सिमिलर कार्ड, ये भी सेम डेक है, इसमें भी सेम कार्ड्स हैं। तो देखते हैं कि यहां पर क्या निकल कर आता है। असल में चीट कौन है, यही इंसान या फिर कोई और। दोनों कार्ड्स बहुत डिफरेंट है।
असल में चीट वही है जो वाकई में बहुत सीक्रेटिव है। तो यहां पर कार्ड एकदम अलग आया है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी पॉजिटिव इंसान को चीट कह रहे हैं, ऐसा जो भगवान को मानने वाला है, जो यूनिवर्स पर विश्वास रखता है, जो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। पर असल में चीट इस तरह का इंसान है जो काफी सीक्रेटिव है। ये सीक्रेटिव इंसान वो होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता, इसीलिए इनको सीक्रेटिव कहते हैं, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है कोई और पढ़ नहीं पाता। तो आपको गलत फहमी है, आप इनसे सच बुलवाना चाहते हैं, आप इनको हारते देखना चाहते हैं। पर हो सकता है कि ये तो कोई, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि हर कोई यही कहेगा कि ये फेक है, फेक है। आप देख सकते हैं कि ये तो कोई एंजल है, शायद कोई इनोसेंट इंसान है जिनको आप चीट समझ बैठे हैं। जो चीट है वो बहुत चालाक है, वो खुद में अच्छा बनकर बैठा है पर ब्लेम इनको दे रहा है। एक और कार्ड इनके लिए। ये इंसान खुद किसी चीज का वेट कर रहा है, ये भी किसी इंफॉर्मेशन का, किसी सच का, समय के बदलने का, अपनी एक्सपेंशंस का, अपने फ्यूचर का, किसी तरह का इंतजार कर रहा है। तो यहां पर कुछ भी नेगेटिव नहीं आया है, ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो हो सकता है ये कोई पॉजिटिव सोल है, आप ही को गलत फहमी हो गई हुई है, ये कोई चीट नहीं है। अब इस चीट के लिए कुछ कार्ड्स। ऐसा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो वाकई में परेशान रहता है, इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि ये अपने लिए जीत चाहता है, ये अपने लिए कोई पोजीशन चाहता है। अगर किसी इंसान के पास ऑप्शंस हैं तो ये वहां पर जीतना चाहता है, अपनी पोजीशन को फिक्स करना चाहता है, या फिर कोई शादी करना चाहता है, क्योंकि ये ऐसा कार्ड है कि कोई क्वीन बन के रहना चाहता है। तो ये एम्प्रेस का मतलब यही होता है कि अगर किसी इंसान के पास ऑप्शंस हैं तो उनमें से कोई एक इंसान ऐसा है जो अपने लिए सब कुछ चाहता है। ओके, और यही वो इंसान है जो मैजिक कर रहा है। तो आपको इसी वजह से कहा जा रहा है कि आपको प्रिकॉशन यूज करनी है, यहां पर टेक प्रिकॉशन। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि एडवाइस लीजिए, आपको गलत फहमी है। तो ये जो सीक्रेटिव इंसान है ये हारेगा, अपॉर्चुनिटी इसके हाथ से जाएगी। अगर ये क्वीन बनना चाहता है तो नहीं बन पाएगा, इनके सच बाहर आएंगे और ये ऐसी जगह फंसेंगे फिर यहां से निकलेंगे नहीं, और इनके साथ कुछ हर्टफुल इवेंट्स भी होंगे। तो हो सकता है इनकी सच्चाइयां बाहर आ जाएं। तो यही बात मैं कह रही थी कि आपको यहां पर गलत फहमी है कि चीट है कौन। पर हां, जो भी चीट है वो हारेगा, उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उसको सक्सेस नहीं मिलेगी, उसको एक्सपेंशन नहीं मिलेगी। तो एक चीज जो जैसे कि हमने पहले वीडियो में कही थी कि ये इंसान खुद एक्सप्रेस करेगा। तो देख लेते हैं कि ये इंसान जो चीट है वो अपने मुंह से बोलेगा या नहीं। ये खुद की गलतियों को एक्सप्रेस करेगा, अपने मुंह से बोलेगा या फिर नहीं। ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड ही है। अभी ये इंसान इन चीजों का इस्तेमाल कर ही रहा है, अपनी तरफ से स्टेप्स ले ही रहा है, पर हाँ छिप के ले रहा है, अपनी आइडेंटिटी को छिपा कर ही सब कुछ कर रहा है।
तो ऐसा नहीं लग रहा कि अभी आपको ऐसा कोई जवाब मिलने वाला है, इसको वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्लियर नहीं हुई है और ना ही इतनी जल्दी होगी, क्योंकि अभी ये इंसान इसी तरह के कामों में लगा हुआ है, क्योंकि इतनी जल्दी ये हार नहीं मानेगा, अभी कोशिश करता ही रहेगा। इस कार्ड का क्लैरिफिकेशन। ऐसा है कि डिवाइन शायद आप ही को कह रहे हैं कि आपको गाइडेंस की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्लोब है और यहाँ पर कुछ पजल के पीसेस हैं, और ये पीस कहीं पर फिट तो होने चाहिए, पर इस इंसान को पता नहीं चल रहा कि ये पजल के पीस कहाँ जाएंगे, और वो बस सोच रहा है, उदास है या फिर परेशान होकर बैठ गया है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ है। ये एक पजल है, आप भी इसको सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं सिचुएशन वैसी है नहीं। जहां जहां पर आप पीस को फिट करना चाहते हैं वहां वो होगा नहीं। तो गलत फहमियां आपको बनी हुई है, आप ही को गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान बोले, जैसे कि आपने सोच लिया कि ये इंसान गलत है, इसको बोलना है, इसके मुंह से वो बात निकलनी चाहिए। अब ये इंसान गलत हो ही नहीं तो कैसे बोलेगा? आप इसी पर नजर रख के बैठे रहेंगे कि ये इंसान बोले, कैसे बोलेगा? वो गलत नहीं है, वो पॉजिटिव इंसान है, वो भगवान को मानने वाला है, तो वो कुछ गलत नहीं कहेगा। इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं चलेगा, कोई गलत खबर नहीं मिलेगी। और जो सीक्रेटिव है, जो सच में चीट है, वो भी अभी तो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अभी वो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। अभी इस वक्त वो छिपकर ही काम कर रहा है। अभी उसकी पूरी कोशिश है कि वही जीते, पर किसी को पता भी ना चले। तो ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, अभी इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगी, पर ऐसा लग रहा है कि डिवाइन चाहते हैं आप इसे सॉल्व करिए। अब ये भी नहीं कि आप इसी चीज पर अटक के बैठ जाएं कि वो इंसान मुंह से बोले, ये कहे कि हाँ मैंने ही गलत काम किए, मैं ही गिल्टी हूं, मैंने ही नुकसान करवाए, मैंने किसी को तंग किया। ऐसा तो कोई भी नहीं बोलता, चीट भी नहीं बोलते, चोर भी नहीं बोलता कि उसने चोरी की है। ये चीजें आपको समझनी पड़ती हैं, इशारे से समझनी पड़ती हैं। जो भी चीट होगा वो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कह देगा, कोई ना कोई ऐसा क्लू आपको दे देगा कि फिर आपको समझना होगा कि यही चीट है। जैसे कि चोर सीधे से आपको नहीं कहेगा कि मैंने चोरी की थी, पर आपको पता चल जाएगा कि ये रात के 12 बजे के बाद कहाँ था, क्या कर रहा था। या फिर उसके मुंह से कोई बात निकल जाएगी, उसके हाथ में कोई चीज आपको नजर आ जाएगी। अगर उसके पास पैसे हैं तो समझ आ जाएगा कि इसके पास पैसे कहाँ से आए, या फिर और भी कोई क्लू। तो इसी तरह से पजल को सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई इंसान कह दे कि कल रात को मैं तो यहां पर था, पर आपको पता चले कि नहीं ये तो वहां था ही नहीं, तो आपको पता चलेगा कि ये झूठ बोल रहा है, कुछ छिपा रहा है। तो इसी तरह से आपको क्लू मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सामने वाला सीधे से आके बताए कि मैं ही चोर हूं, मैंने चोरी की है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा तो कोई भी नहीं कहता। तो इसलिए आप ही को समझना होगा। अपने दिमाग को थोड़ा खोलिए, ओपन माइंडेड हो जाइए। आपको गाइडेंस बहुत बार दी गई है कि आप ही को गलत फहमी है। जिन्हें आप चीट समझ रहे हैं वो इंसान चीट नहीं है, चीट कोई और है। तो आपको सिर्फ इन पर नजर नहीं रखनी है, औरों पर भी रखनी है। और इस बात का ध्यान रखना है कि कौन क्या कहता है। उनके शब्दों को देखिए, उनके बात करने के लहजे को देखिए, वो क्या कह रहे हैं, उसके मीनिंग को समझिए। तब आपको पता चलेगा कि असल में सिचुएशन में है क्या। तो इतना कुछ एक्सपेक्ट मत करिए कि हर चीज आपकी प्लेट में रखी जाएगी, आपको भगवान सब कुछ करके देंगे, या फिर आपको कोई ऐसा बड़ा साइन दिख जाएगा कि आपकी विश पूरी हो जाएगी, आप प्रूव कर देंगे कि यही इंसान गलत था। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सच में
किसी को जानबूझकर ही गलत प्रूव करने पे आए हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स किसी भी इंसान, अच्छे इंसान के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप विश करें कि इस इंसान को गलत प्रूव करवाइए तो वो करवा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको गाइडेंस लेनी है, आप ही को अपना ओपिनियन, अपनी सोच, अपना नजरिया बदलना है। आपको औरों पर भी शक करनी है, औरों पर भी नजर रखनी है, और ओपन माइंडेड होकर देखिए कि सिचुएशन में है क्या, हो क्या रहा है। क्योंकि असल में हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने इस इंसान को ब्लेम दे दिया हुआ है कि यही गलत है, और इसके बारे में बहुत ज्यादा गॉसिप कर दी हुई है, हर जगह बातें फैला दी हुई हैं। अब आप सबको डर लग रहा है कि अगर आप खुद ही गलत प्रूव हो गए तो फिर आपका क्या होगा। आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि हर कोई आप ही को ब्लेम देगा। तो आप ये बात प्रूव करने पे आ गए हुए हैं कि यही गलत है, किसी तरह से प्रूव हो जाए कि यही गलत है, ताकि आपको शांति मिल जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आप ही की इंसल्ट हो जाए। तो यूनिवर्स आपको बार बार कह रहे हैं कि हाँ, सबसे पहले तो बिना प्रूफ के किसी की गॉसिप मत करिए, बिना प्रूफ किसी को ब्लेम मत दीजिए, बिना प्रूफ किसी को चीट मत कहिए। और अगर अब आप बार बार यूनिवर्स से ये मांग रहे हैं कि इसके खिलाफ आपको कोई साइन दे, इसके खिलाफ आपको कोई प्रूफ दे, तो वो नहीं देंगे, क्योंकि वो गलत को गलत कहेंगे और सही को सही। तो सही इंसान को वो चीट प्रूव नहीं करेंगे। तो यही वजह है कि अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि जितने साइन भेजने थे उन्होंने भेजे हैं। अब आप खुद इस पजल को सॉल्व करिए, खुद साइन ढूंढिए, खुद गाइडेंस लीजिए। अब आप ही को इंतजार करना है और आपको खुद ही एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि जितना यूनिवर्स ने करना था उन्होंने किया है। हाँ, आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, पर ऐसा नहीं कि वो आपकी जिद पूरी करेंगे। किसी की भी जिद पूरी नहीं करेंगे, वही करेंगे जो सही है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी मिली हो, आपको आपके सवाल का जवाब मिला हो, क्योंकि मैं जानती हूं इस वीडियो के बाद फिर से कमेंट आएंगे कि ये बहुत कंफ्यूजिंग था, कुछ भी समझ नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि आप समझना चाहते नहीं हैं, आप गाइडेंस लेना चाहते नहीं हैं, आप खुद ही एक जगह पर अटके हुए हैं और ऐसा ही बोलते जा रहे हैं कि आपको समझ नहीं आया, जबकि इतना भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल सी बात है कि आप ही को गलत फहमी है। जिनको आप चीट समझ रहे हैं, असल में वो शायद चीट नहीं है, जो है उनको आप शक कर ही नहीं रहे हैं। और एक बात और, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिचुएशन ऐसी ही है, सिचुएशन इससे अलग भी हो सकती है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ऐसा है कि कम से कम 80-90% लोगों के साथ ये सब हो रहा है। कुछ 10% लोग हो सकते हैं जिनकी सिचुएशन अलग होगी। तो आपको सिर्फ इन रीडिंग्स के ऊपर ही यकीन नहीं करना होता है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हों तो अपने लिए पर्सनल रीडिंग जरूर लें। पर हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि आप रीडिंग किन से लेते हैं, क्योंकि बार बार एक कार्ड निकल कर आ रहा है कि आपको गलत गाइडेंस मिल रही है, आपको गलत गाइडेंस दी जा रही है। तो अब मुझे नहीं पता आप कहाँ से गाइडेंस लेते हैं, आपको ये खबरें कौन देता है। तो आपको भी बहुत कॉशियस होना है, पर सबसे अच्छा होता है सिचुएशन को खुद एनालाइज करना, प्रैक्टिकल होकर चलना, सिर्फ टैरो रीडिंग्स पर डिपेंड ना करना, क्योंकि टैरो रीडिंग्स भी जरूरी नहीं होता। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि टैरो रीडिंग्स गलत होती हैं, पर टैरो रीडिंग करने वाले से भी गलती हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर जो कहा वो पत्थर पे लकीर ही है, मैं भी गलत हो सकती हूँ। तो अच्छा होता है अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, अपनी इंट्यूशन का करना, सिचुएशन को खुद देखना,
इंसानों को परखना, उनकी आदतों को देखना। अब एक इंसान जो शुरू से ही झूठ बोलता आया हो, जिसको शुरू से ही कंट्रोल करने की आदत हो, अब अचानक से वो आपको अच्छा बनकर दिखाने लगे, तो आपको भी सवाल करना चाहिए। और वहीं पर दूसरा इंसान जो शुरू से अच्छा हो, सच्चा हो, ऑनेस्ट हो, किसी का कुछ गलत ना करता आया हो, अचानक से उस पर इल्जाम लग जाए कि ये तो मैजिक करने वाला है, ये तो चीट है, तो फिर आपको भी सवाल करना चाहिए, खुद से करिए। तो इसी तरह इंसानों की आदतों को भी देखिए, इंसानों के बिहेवियर देखिए, उनकी बातों को देखिए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि उस इंसान के बारे में खबर पता चली है तो आप भी खबर को फैलाने बैठ जाएं। पहले खुद एनालाइज करिए, प्रूफ ढूंढिए। जब आपको खुद को कंफर्म हो जाए कि हाँ ये बात ऐसे ही है, उसके बाद ही किसी जगह पहुंचिए, किसी नतीजे पर पहुंचिए। तो ऐसा लग रहा है कि आपको गलतफहमियां हैं या फिर हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने कहा वही सच है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि टैरो रीडिंग्स भी पॉसिबिलिटी को ही शो करती है। तो रीडिंग काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसको यहीं पर खत्म करते हैं। तो देखेंगे कि नेक्स्ट रीडिंग में क्या आता है। तो अभी के लिए इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।